मुझे पता चला कि सेबी क्या चाहती थी और यह कंसल्टेशन पेपर में क्या जारी किया है। ये ना मौत का फरमान है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग करके बहुत बढ़िया और बहुत मोटा पैसा कमाना चाहते थे और कमा रहे थे। और कुछ ऐसे ट्रेडर थे जो कि पूरा सुसाइड करने के ऊपर चले जाते थे, क्योंकि करोड़ों का लॉस यहाँ पे होता था और यहाँ पे प्रॉफिट भी उसी हिसाब से देखने को मिलता था। इनके ये जो 7 नियम है, जिसमें से ऑप्शन बाइंग के लिए 2 नियम लगे ऊपर है, बाकी के जो 5 नियम है ना, वो सिर्फ जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक होने वाली है। क्योंकि ये लोग अब यहाँ पर शायद खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको काट लिया है सेबी की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं, कौन से ऐसे 7 नियम हैं जो फ्यूचर ट्रेडर को अच्छा तो क्या कांटे की तरह चुभने वाले हैं। और ऑप्शन बाइंग में भी ये नियम आने वाले समय में हमको भी लगने वाले हैं। अभी तो ये नियम हमारे ऊपर इतना सख्त नहीं है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा फैलाया गया है कि आपको ये नियम देखने ही चाहिए और विस्तार से देसी भाषा में बताया है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बार बार वीडियो को देख के समझ के फिर डिसीज़न लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नियम के साथ। उनका पहला नियम यह था कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को वो लोग बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो अभी 5 से 10 लाख थी, उसको बढ़ाकर आने वाले समय में 15 से 20 लाख किया जाए। किसकी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की बात कर रही है सेबी? ज़रा सोचिए आपके दिमाग से। क्या आप 5 से 10 लाख का माल ले रहे हो? अभी नहीं ले रहे हो ना। आप कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइंग कर रहे हो। और ये जो बात कर रही है वो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, डेरिवेटिव सेलिंग के लिए और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए। और ये शॉर्ट सेलिंग जो होते हैं ना, उसमें होता ऐसा है कि आपने जैसे ही यहाँ पे पहली तारीख को इंडेक्स और डेरिवेटिव की यहाँ पे ऑप्शन चेन में को जो प्रीमियम होता है ना, उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे फ्यूचर में उसको सेलिंग कर डालते हैं, पूरे मंथ तक रखते हैं और आखिर में अगर उनका प्राइस नहीं आता है कॉल या पुट का, तो वो जो प्रीमियम होता है वो एक्सपायरी के आसपास आते आते तो ये मंथ यहाँ पे 0 होने वाला ही है। तो ये सेबी नहीं चाहती है कि वो लोग यहाँ पे पैसा कमा सके, इसीलिए उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि जो छोटे मोटे जिनके पास 5 से 10 लाख है वो तो लोग यहाँ से हट ही जाए। और जो बिग बिल्डर होते हैं, जो 20 से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख हो, वो लोग यहाँ से पैसा कमाएं। ऐसी कुछ यहाँ पे शायद सेबी की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि वहाँ पर भी हम तो छोटे फिल्डर हैं, लेकिन सेबी को लगता है कि ये लोग इनसे भी छोटे फिल्डर है, इसलिए शायद इनको भी हटाना पड़ेगा। इसीलिए ये नियम, पहला नियम लगाया था। और तो इन्होंने ये भी कहा है कि सेकंड नियम के अंदर, सेकंड नियम ये है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ 5 से 6 महीने रखेंगे और 5 से 6 महीने बाद ऑलमोस्ट और उसको 30 लाख तक लेके जाएंगे। इसलिए पूरा साफ़ कर देगा। आप शॉर्ट सेलिंग करने का सोच रहे हो तो भूल जाओगे। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो वो भी भूल जाओगे। अब इनका जो तीसरा नियम है ना, वो ख़तरनाक हो सकता है ऑप्शन बाइंग के लिए। अभी जो हम हर दिन एक्सपायरी में यहाँ पर पैसा बना रहे हैं, गवा रहे हैं, तो हमारे लिए जो नियम है ना, वो लागू किया गया है कि हर एक एक्सचेंज सिर्फ वीकली में एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी कर सकता है। अभी के टाइम पर कितनी एक्सपायरी चल रही है ये आपको पता होनी चाहिए। एनएसई की तरफ से मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ऐसे टोटल वीकली में 4 एक्सपायरी चल रही है, जो कि हर वीक आती है। और हर वीक वहाँ पर पैसा दबा के बनाते हैं एनएसई वाले और कुछ ऐसे ट्रेडर जो 0 to 0 भी कर लेते हैं। तो ये बात भी सेबी को शायद अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादातर लोगों का ट्रेड का यहाँ पे लॉस ही होता है। इसीलिए हर एक एक्सचेंज को यहाँ पे अनुमति दी है कि आप अपने इंडेक्स का सिर्फ यहाँ पर एक ही इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी बस 2 ही है। सेंसेक्स भी चाहती थी कि तैयारी में थी कि और हमारा एक्सपायरी यहाँ पर इंडेक्स और बढ़े, लेकिन सेबी ने यहाँ पर रोक लगाते हुए प्रपोजल डाला हुआ है। क्या होता है, क्या ये रोक पाएंगे सेबी, या फिर जो दोनों एक्सचेंजेस है वो मिल के कुछ और प्लान बना के निकाल लेंगे अपने आप को? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि यहाँ पर पैसा उनका जो है एनएससी और बीएससी का ज़्यादातर यहाँ पे टर्नओवर जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ना, वो हर दिन एक्सपायरी से बढ़ा हुआ है। हर एक रोज़ नया एक ट्रेडर जो होता है वो आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में और कुछ पैसा लेके यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना के भी जाता है और दे के भी जाता है। ज़्यादातर जो लॉस होता है ऑप्शन बाइंग में इतना नहीं होता है जितना ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर में होता है। चौथा नियम उसका ये है कि आपको ना यहाँ पर अप फ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और अप फ्रंट मार्जिन किसको देना पड़ेगा? क्या हम जैसे जो 5,000 का माल लेते हैं तो क्या 50,000 पहले ही जमा करेंगे? और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो जो लॉस होता है वो तो हमेशा लिमिटेड होता है ना। अनलिमिटेड लॉस किसका होता है? जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होता है। आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, जिसके कारण से भी अभी भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो अपफ्रंट मार्जिन तो मांग ही रही है। बस रूल्स ये है कि अपफ्रंट जो मार्जिन है उसे बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी अगर 1,00,000 2 लाख मांग रहे हैं तो आने वाले समय में शायद 3 से 4 लाख रुपया अपफ्रंट मार्जिन आपको पहले से ही यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी जाके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो कॉल या पुट के अंदर। 5वां नियम जो कि वापस हमारे के ऊपर लागू पड़ने वाला है। आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो ऑप्शन बाइंग से जब इवेंट ट्रेडिंग होती है तब यहाँ पर 10 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख या फिर 1-1 करोड़ का यहाँ पे माल उठाते हैं। तो सेबी को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पर शायद लॉस हो जाएगा इन लोगों का, तो ना आप है ना इंट्राडे पोजीशन के ऊपर ना लिमिट बना के रखिए। इतनी लिमिट तक ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये 5वां नियम था। तो क्या हम अब माल भी खरीद ना पाए? क्या हमारे ऊपर इतना भी अधिकार नहीं है कि हमारे पास जितना पैसा है उतना माल भी खरीद पाए? यहाँ पर भी रोक लगा दी। ये नियम हमारे ऊपर है। 6ठा नियम अब है। 6ठा नियम ये है कि एक्सपायरी आते आते वो लोग ना मार्जिन बढ़ा देंगे, इसीलिए आप लोग ना ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा इन्होंने नियम लगाया था। और 7वां नियम ये है कि एक्सपायरी के पहले दिन से ही यहाँ पर 3% यहाँ पे ELM यानी कि एक्सट्रीम लॉस मिनिमाइज रखा जाएगा, जो कि एक्सपायरी आते आते यहाँ पर 5% यहाँ पे कर दिया जाएगा। लगा लो आपका ही है। अभी तो ये जो रूल्स है वो ज़्यादातर अफेक्ट करने वाला है फ्यूचर ट्रेडर को। हमारे लिए भी रूल्स बनाए हैं और 2 रूल्स इसमें हमारे लिए कवर करेंगे कि हम है मैक्सिमम लो यहाँ पे माल नहीं ले पाएंगे और वीकली जो एक्सपायरी हर दिन होती थी वो शायद ख़त्म हो जाएगी। बाकी इसमें जो भी रूल्स है ना वो हमारे लिए अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन बायर है। जो लोग सेलर होते हैं ना उनकी आज फट के हाथ में आ जाने वाली है, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा बनाते हैं और जब एक्सपायरी के दिन साइडवेज जब मार्केट होती है ना तब इनको ना एकदम चांदी ही होती है, हलवा एकदम चाट जाते हैं ये लोग। दोनों साइड अपने आप को जब अगर माल पूरा पड़ा होता है ना अकाउंट में 20-50 लाख रुपया, तो दोनों साइड यहाँ पे लगा देते हैं एक एनालिसिस बना के कि आज हम यहाँ पे चाटेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पे बायर को निचोड़ के उसका खून निचोड़ लेंगे। कुत्ते की तरह आते हैं और खा के चले जाते हैं ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, या तो फिर जब एक्सपायरी के वीक के पहले ही यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर देते हैं। जब शॉर्ट सेलिंग होती है ना तब यहाँ पे पता चलता है कि किस तरीके से बायर का पैसा सेलर के पास पहुँच जाता है। मैंने तो ये देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। और शायद सेबी को पता चल गया होगा कि यहाँ से पैसा जो है ना वो ट्रेडर घर से लेके जा रहा है। इन्वेस्टमेंट से तो ठीक ठाक है, वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो अगर आपको कोई बिग न्यूज़ पता चल गई और कल मार्केट यहाँ पे जाने वाली है ना, तो आप ना कॉल शॉर्ट करके भी यहाँ पर पैसा बना सकते हो भाई। ये भी एक नियम है मार्केट का। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि भाई बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है 52,000 का, अभी 1500 चल रहा है और कल न्यूज़ आने वाली है और कल के दिन ही यहाँ पे एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अगर आपने 1500 का कॉल शॉर्ट कर दिया है तो सुबह देखते ही वो डायरेक्टली 300-400 के ऊपर ओपन होगा और फटाफट यहाँ पर शाम के टाइम आते आते वो जीरो हो जाएगा। यानी कि वो होती है शॉर्ट सेलिंग, और उससे वो बंदा जो होता है शॉर्ट सेलिंग करने वाला वो यहाँ पर
ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट काट के निकाल लेके जाएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा उसका लॉस होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 हो जाता वो अगर बढ़ जाता, लेकिन मार्केट में पक्की न्यूज़ के कारण उसने यहाँ पर 1500 पॉइंट निकाला। इसीलिए ये बात उनको शायद हजम नहीं हो रही है, इसीलिए शायद यहाँ पर ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हुए हैं। लगा लो, सब लगा लो। जब हम लगाने की बारी आएगी ना हमें, तब हमें भी आता है कि हमें क्या करना है। अभी तो हम मजबूर है क्योंकि हमारा लॉस हो गया है, लेकिन हमें भी क्या कर सकते हैं, जब हमारा समय आएगा तब हम भी बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और झूठी अफवाहों से बच के रहिएगा। यूट्यूब के ऊपर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए नियम है। ये नियम आपके लिए नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए ऊपर नहीं लागू पड़ता है। ज़्यादातर नियम जो है शॉर्ट सेलिंग के ऊपर लागू पड़ता है। धन्यवाद।